Hello everyone, welcome again to the Roma Ma'am classes, right? Okay, in the previous classes I told you about the nouns and I told you about the types, some vocabs and phrases and rest of the stuff. Today we are going to study about the gender in noun and to my left hand side we are going to have the numbers in noun. ठीक है, ये शुरू करने से पहले let me tell you one thing. When we study English या कोई भी जब हम जबान पढ़ते हैं उसके इलेबोरेटेड फॉर्म्स होते हैं, मतलब हाइपर इलेबोरेटेड फॉर्म्स होते हैं. अभी जो मैं आपको बता रही हूँ दिस इज द बेसिक नॉलेज जो होनी ही होनी चाहिए. ये मतलब वो ऑटू वाली चीज है, होना ही होना है, राइट? अब इसमें दिस इज द बेसिक नॉलेज दैट यू हैव इन द केस अगर आप कोई कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी स्कूल में हैं या किसी कॉलेज में हैं या आप कोई किताब पढ़ते हैं और उसमें अगर आपको कोई भी क्वेरी आती है कि मैम आपने ये बताया था क्या ये इसी से रिलेटेड है या मैं समझ नहीं पा रहा या पा रही, तो अगेन जैसे आप कर रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग. आप कमेंट्स में जिस तरह के क्वेश्चंस और कमेंट्स अपलोड कर रहे हैं थैंक यू सो मच. और सो लेट्स स्टार्ट विद इट, राइट? आप अपने सारे क्वेश्चंस और क्वेरीज कमेंट्स पे डाल सकते हैं. अभी हम शुरू करते हैं जेंडर से. बिफोर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ जेंडर. जेंडर होता क्या है? जेंडर का मतलब होता है सोसाइटी में उस चीज की क्या सोच के पहचान बनाई गई, वो किस कैटेगरी में आता है. जैसे सोसाइटी में हमारे पास तीन ही कैटेगरीज होती हैं. एक कैटेगरी हमारी वो होती है जहां पे हम कहते हैं भैया मेल है, पुरुष वर्ग. एक होता है फीमेल है, महिला वर्ग. एक होता है भैया ना पुरुष में है ना ही महिला वर्ग में है, दोनों ही चीजें हो जाती हैं. ये तीसरा हो गया. चौथा एक वो भी आता है जिनका कोई ये दोनों के लिए ही इस्तेमाल किए जा सकते हैं, राइट? नाउ लेट्स सी. तो जेंडर इंग्लिश कहता है मैस्कुलिन यानी मेल, फेमिनिन यानी फीमेल, कॉमन मतलब जो मेल भी हो सकता है जिसको सुन के ऐसा लगता है कि भैया ये मेल भी हो सकता है और ये फीमेल भी हो सकता है, राइट? और न्यूट्रल आता है. न्यूट्रल का मतलब ना तो ये मेल है ना ये फीमेल है, हमको पता ही नहीं है, मतलब आई हैव नो आइडिया अबाउट इट. ये कोई भी, लेट इट बी लाइक एनीथिंग. अब अंतर समझना, कॉमन और न्यूट्रल में अंतर क्या है? अंतर ये होता है कि यहां पे ये होता है कि ये चीज कोई भी हो सकती है. मैं श्योर हूं कि ये कोई भी हो सकता है, इट कैन बी एनीबॉडी. मैं श्योरिटी वाला है. यहां पे द श्योरिटी इज जीरो, मतलब एब्सोल्युटली जीरो. अभी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं. अगर मैं मैस्कुलिन की बात कर रही हूं यानी मेल, तो अगर मैं यहां पे कहती हूं मेल के तौर पे, ठीक है, कबीर सिंह, अभी ये क्या हुआ? बंदा है तो ये क्या हो गया? मैस्कुलिन हो गया. अभी हमारे फेमिनिन पे तो हमने बोला प्रीति. अगर आपने ये देखी है तो आप कनेक्ट कर पाएंगे और अगर नहीं देखी है तो जितना बता रही हूं उतना ही समझ लो. प्रीति हो गई हमारी फेमिनिन. अब हम आते हैं कॉमन में. कॉमन में जब मैं आपसे कह रही हूं तो अगर मैं यहां लिखती हूं एक्टर. अब एक चीज और, इंग्लिश के साथ क्या होता है, टाइम टू टाइम चेंजेस होते रहते हैं, थोड़े थोड़े चेंजेस होते रहते हैं. जैसे मेरी आगे आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से वर्ड पहले क्या थे अब वो क्या हो गए हैं, कौन से वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन पहले ये था अब ये हो गया है, और कौन से वर्ड्स अब यूज में होते ही नहीं है. जिसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपने सुना होगा, नहाने को कहते हैं टेक बाथ, लेकिन आज क्या होता है वो टेक लगाने की आवश्यकता आपको पड़ती ही नहीं है. जैसे कई बार मैंने सुना है लोग कहते हैं टेक शावर, शावर के साथ आपको टेक लगाने का यूज नहीं पड़ता. लेकिन फिलहाल ये सारी वो बातें हैं जो आगे आने वाली मेरी क्लासेस में आप यू आर गोइंग टू लर्न. अ लॉट मीन्स अ लॉट. यू विल बी एबल टू डिस्क्रिमिनेट between the old English, the current English and the upcoming English, not only with the meaning part but also how to pronunciate and how to be more stylish and genuine with this language, right? Now let's see. कॉमन में हो गया एक्टर. अब आपके ध्यान में आ रहा होगा कि मैम एक्टर और एक्ट्रेसेस भी हमने एक्ट्रेस भी हमने सुना है. आज के टाइम में इसको कॉमन मानते हैं, यानी मैं दीपिका पादुकोण के लिए भी ये वर्ड यूज कर सकती हूँ और मैं रणवीर सिंह के लिए भी ये वर्ड यूज कर सकती हूँ. यानी अगर मुझसे कोई कह रहा है हु इज योर फेवरेट एक्टर, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो मुझसे मेल ही पूछ रहा है, वो कॉमन ले रहा है. अब अगर मान लो मुझसे कोई पूछता है हु इज योर फेवरेट एक्टर, तो आई वुड से दैट लाइक माई फेवरेट एक्टर इज, अभी तो ही इज नो मोर, इरफान खान. सो बट
ही वॉज, ही इज एंड ही ऑलवेज विल बी माई फेवरेट एक्टर। तो अब इसमें अगर एक्टर मुझसे पूछा भी जा रहा है, तो अगर मैं कह रही हूँ काजोल, काजोल शुरू से लेकर आज तक मेरी फेवरेट एक्टर है, तो अब उस एक्टर में मैं ट्रस्ट लगाने की जरूरत नहीं कर रही हूं। हालांकि अंग्रेजी जब आपसे बोलेगा कि एक्टर का फेमिनिन क्या होगा, तो एक्ट्रेस बोला जाएगा, बट इन द न्यू इंग्लिश, द करंट इंग्लिश, दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ कॉमन। आया? नाउ लेट्स सी। इसी में अगर मान लो मैं कह रही हूं मम्मा, तो मम्मा क्या होगा, ये कॉमन में तो कत्ता ही नहीं आएगा, तो हम क्या कहेंगे, महिला वर्ग फेमिनिन। पापा, नाउ इट्स गोना बी मैस्कुलिन। लेकिन अगर मैं कह रही हूं पेरेंट, तो भैया इसमें मम्मी भी होंगी, इसमें पापा भी होंगे, हैं जी भाई। तो अब वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है कॉमन। एम आई क्लियर? जैसे अभी देख लीजिए टीचर, तो चूंकि दिखाई दे रही है तो फेमिनिन हो गई। अगर ये नहीं होता, अगर कोई आपसे कहता यार एक टीचर है ऑनलाइन, तो अगर वो जैसे बोल रहा है या बोल रही है टीचर है, तो आपको भी नहीं समझा रहा फीमेल या मेल, तो आपने बोला अरे मेल या फीमेल, रोमा मैम, अच्छा 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 ओके फेमिनिन। लेकिन जब तक टीचर था वो क्या होने वाला था, दैट वाज एब्सोल्युटली कॉमन। अब हम आते हैं न्यूट्रल में। न्यूट्रल का मतलब होता है आई डोंट नो, ये मिला जुला भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अक्सर क्या होता है इंग्लिश में, द थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होता है वो इस कैटेगरी में आ जाता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं कह रही हूं दे या फिर देम, अब इसमें क्या हो रहा है, यहां पे मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, और दोनों मिले जुले हो सकते हैं। जैसे मैं कह रही हूं कि आई डोंट टॉक टू देम, मैं उनसे बात नहीं करती। अब उस उनसे में बंदा भी हो सकती है, यानी एक ऐसा ग्रुप हो सकता है जिसमें बंदे भी हैं और बंदियां भी हैं। तो कहने का मतलब ये है, कॉमन का मतलब होता है बंदा भी हो सकती, या तो बंदा या बंदी, एक बार में एक। न्यूट्रल ये कहता है हो सकता है दोनों ही शामिल रहे हो, हमें नहीं मालूम, ठीक है। जैसे उन्होंने लूटपाट की, तो जब मैं कह रही हूं उन्होंने, तो अब उस उन्होंने में मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। हो सकता है फास्ट एंड फ्यूरियस वाली टीम हो, बंदियां भी शामिल हो। अब आप समझ रहे? तो इसमें बेसिकली क्या होने वाला है, वो अगर आपसे बोलेगा कि उन्होंने को क्या बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, ये एक प्रोनाउन है, और अगर जेंडर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा न्यूट्रल। एम आई क्लियर? और बहुत ही इजी तरीका इसको समझने का ये होता है कि जितनी भी नॉन लिविंग चीजें होती हैं जिनका जेंडर क्लैरिफाइड नहीं होता, उनको हम लेके चलते हैं न्यूट्रल में, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कह रही हूं कमरा, क्लास, फोन, तो ये क्या होने वाला है। अब एक इंडियन जो दिमाग लगाता है, जो हिंदी में भी लगता है, वो ये लगता है कि कमरा गंदा है, तो गंदी नहीं कह रहे हैं, गंदा कह रहे हैं, तो लड़का है। ऐसा इंग्लिश नहीं, इंग्लिश में ये दिमाग नहीं चलता, ये हिंदी में चलता है। ये इंग्लिश का इससे लेना देना नहीं, इंग्लिश बोलेगा न्यूट्रल है, कोई 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 है नहीं, मेल फीमेल है नहीं, नो मेल फीमेल, राइट? लेकिन अगर मैं आपसे कह रही हूं ठीक है आंटी, तो अब आप कह ही नहीं सकते हैं मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। आंटी बोल दिया मतलब वो फीमेल है, अंकल बोल दिया तो मतलब वो मेल है। लेकिन अगर मैंने बोल दिया रिलेटिव, तो रिलेटिव का क्या होगा, क्या हो सकता है रिलेटिव में, वो हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या होने वाले हैं, दे आर गोइंग टू कम अंडर द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रल। वाई? क्योंकि जब मैं रिलेटिव्स कह रही हूं तो उसमें फीमेल भी होंगे और इसमें मेल भी शामिल होंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कह रही हूं दोस्त, फ्रेंड, तो किसमें जाएगा, कॉमन। एम आई क्लियर? और कॉमन अक्सर क्या कहता है, सिंगल सिंगल लेके चलता है। यहां पे मैंने देखो एक्टर्स नहीं लिखा, ये मोस्टली सिंगल में डील करता है, मतलब समझने के तौर पे अगर आप समझना चाहो तो इस हिसाब से। अब एक सवाल और आता है, मेल हो गया, फीमेल हो गया, ये मेल भी हो सकता है, या तो मेल या फीमेल, इसमें दोनों शामिल हो सकते हैं। लेकिन एक और जेंडर आता है जिसका कोई जेंडर ही नहीं होता, यानी जिन्हें हम अलग अलग नामों से बुलाते हैं सोसाइटी में, हिंदी में, राइट? उनको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, उनको हम इंग्लिश में बोलते हैं ए जेंडर, जहां पे ए का मतलब होता है नो। जैसे हिंदी में देखा, हिंदी वाला सीन है ये, हिंदी में कहते हैं ना कि संतुष्ट
असंतुष्ट। तो अ लगने से क्या हुआ कि संतुष्ट नहीं है, तो वही चीज यहां इंग्लिश में फॉलो हुई है, जेंडर अजेंडर, मतलब इसका कोई जेंडर नहीं है। एम आई क्लियर? आई होप दिस वाला पार्ट इज क्वाइट क्लियर टू यू, बिकॉज इन द नेक्स्ट वाला पार्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू about this. Till then, take care of yourself. Keep watching Roma ma'am. Take care. Bye.